जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज 19 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकता है, ऐसा ये बोल रहा है। बहुत अच्छी बात है। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 1.5 आवर्स। फिर कहता है जब आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो आउटलेट है यानी खाली करने वाला, तो पूरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर देता है। जब केबल पाइप ए और सी एक साथ खोले जाते हैं तो ए के साथ सी खोला जा रहा है, तो सी तो खाली करने वाला है, तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। तो उसके बाद कह रहा है खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या है दोस्तों, 1.5 4.5 6 का एलसीएम 4.5 है, 6 है। इसका एलसीएम 18 ले लो, 18। 1.5 से 18 जाएगा, 12 गुणे 1.5 18 होता है। 4.5 से 4 बार में, लेकिन ये खाली करने वाला माइनस 6 से 3 बार में। अब जो इधर आया है वो हमारी है क्या, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। यहां पर जो वैल्यू ली है वो हमारी क्या है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। अब मेरे दोस्त यहां हमको चाहिए सिर्फ बी के बारे में। तो एक चीज समझो, सी 4 लड्डू तोड़ता है, सी की एफिशिएंसी -4 है, लेकिन यहां प्लस का 3 आ रहा है। इसका मतलब ए की क्षमता 7 होगी। 7 में अगर 4 कम करेंगे तो 3 आएगी। अगर ए की क्षमता 7 है तो बाय डिफॉल्ट बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 7 5 12। तो बी एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, बनाना 18 है, मतलब 1 घंटे में 5 बनाता है, बनाना 18 है। 18/5 आवर आंसर होगा। समाज इसी को 3 सही 3/5 आवर्स बोलेगी। आपको बता दें 1/5 आवर्स को हम लोग 12 मिनट बोलते हैं। सर 12 मिनट क्यों बोलते हैं भाई, घंटा होता है 60, 60/5 12, तो 3/12 को हम 36 मिनट बोलेंगे। 3 घंटा 36 मिनट आंसर आएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। 500 में खरीदी गई एक साड़ी, यानी एक साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्त, सीपी जिसे बोलते हैं, वो 500 रुपए है, क्योंकि खरीदी है। एक साड़ी पर अंकित मूल्य पर इस तरह डाला जाता है, मतलब इसके अंकित मूल्य कि 16% लाभ हो। अंकित मूल्य पे इस तरीके डाला जाता है कि 16% लाभ हो। मतलब कोई साड़ी 500 का लाया, अब उसका एमआरपी हमें छापना है। तो कोई वस्तु हमारे पास 500 की है, अब एमआरपी हम छाप रहे हैं, तो वस्तु का बढ़ाकर छाप रहे हैं, क्या, 16% लाभ। तो 500 का 16% इसी में जोड़ दो, 16 × 80, यानी 580 रुपए हमने एमआरपी छाप दी। फिर हम एमआरपी पर ही डिस्काउंट देते हैं, तो हम एक सेल लाए हैं, उस पर हम X% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 है, 493 है, तो भैया हमसे कह रहा है, तो वैसे भी घाटे में बेच रहे हैं, 500 चीज 493 में, कितना छूट दिया। तो 580 की चीज 493 में बेच रहे हैं, तो दोनों का अंतर 80 और 7 87, आउट ऑफ 580 से देखेंगे, गुणे 100, बस यही करना है। देखा जाए 29 से ये 3 बार, 29 से ये 20 बार, 20 से ये 5 बार, 3 गुणे 5 15%, यानी 15% हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया।
क्वेश्चन को समझना। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी ही रहेगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं अपने भाई से 3 वर्ष छोटा हूं, तो लाइफ टाइम 3 वर्ष छोटा हूं, क्योंकि मैं बड़ा होऊंगा तो क्या मेरा भाई नहीं बड़ा होगा, वो भी बड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो देवता। तो एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, तो महिला वुमेन और अपने सन से 28 वर्ष बड़ी है, तो यहां का डिफरेंस ऑलवेज 28 रहेगा। 3 वर्ष बाद, तो यहां से फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं, 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी पुत्र अगर 1 तो महिला 2 की हो जाती है। पर यहां पर आप बात को, यहां एक छोटी सी बात को समझो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 28 वर्ष का अंतर बना रहेगा ना, यानी दोनों का अंतर 1 बराबर 28 की, यानी महिला 28 दूना 56 की है और पुत्र 28 का है। कब? 3 वर्ष बाद। हमसे कहा था प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो 3 वर्ष बाद पुत्र 28 का है, तो वर्तमान में कितने का है मेरे दोस्त? तो वर्तमान में 25 में, क्योंकि 25 में 3 जोड़ते हैं तभी 28 आता है, ये ऐसे जोड़ के जाता है, समझ गए ना? तो 25 इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे, हल्का क्वेश्चन था। एक किसी काम को 4 दिन में है। मैंने देखा है कि काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क के हर सेट में। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 4 और 12 का एलसीएम ले लो, 12 ही होगा। भाग दोगे तो क्षमता 3 और 1 आएगी। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो, वे इस पर 2 दिन काम करते तो एक दिन में 4 लड्डू बनाते, 2 दिन में 8 लड्डू बनाएंगे, तो बचे लड्डू कितने? 4। 2 दिन में 8 बनाएंगे तो बचे लड्डू कितने? 4। अब 4 लड्डू कितना शेष बचा? तो 4 आउट ऑफ कितने में से? 12 में से 4/12, यानी 1/3। नहीं समझे भाई? टोटल काम में 12 8 हो गया तो बचा 4। अब कह रहा पार्ट में बताओ, तो 8 है, 8/12 हो गया, 4/12 बचा। ठीक है। कहता है निम्नलिखित बार ग्राफ में एक श्रमिक द्वारा 1 वर्ष के 12 महीने में अर्जित की गई मजदूरी को दर्शाया गया है। वर्ष के पहले 5 महीने में श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी क्या है? वर्ष के पहले 5 महीने में, पहले 5 महीने में, तो एक चीज समझो मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, जनवरी से लेकर मई तक हमें जोड़ना है, यानी यहां तक हमें चुपचाप जोड़ना है और 5 से भाग देना है, तो कुछ नहीं करना। देखो मोटा मोटा देखो, ये 2 जीरो तो सभी बने रहेंगे, आपस जोड़ 2 जोड़े सब में, ये 5 11 15 20 2 हासिल, और ये 8 2 में 2 हासिल भी चली जाएगी, बाकी तो 9 9 है, 2 हासिल, 9 पना 45, यानी इसका सम आया 45,000 और 5 ही लोगों बटेगा, क्योंकि समझ गया ना, औसत चाहिए। 9,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इंग्लिश वर्जन है। एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी है लगभग में? एक चीज समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो परिधि पर लगाते हैं, सर्कल की परिधि पे 2πr, कितने चक्कर? n, और ये डिस्टेंस के बराबर होता है, तो 2 की वैल्यू 22/7 रख लो। अब पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है, 182 लिख दो, r की वैल्यू सेंटीमीटर है तो 100 से भाग दो तो मीटर में हो गया। कितने चक्कर लगेंगे? n। अभी मुद्दा है, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, हमने पढ़ाई हुई है पिनैकल की 3rd एडिशन पूरा डिजिटल बोर्ड पे प्रकाश सोचती ऐप में, पूरा का पूरा।
डिजिटल बोर्ड पे। उसके बहुत सारे लेक्चर आपको यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएंगे किस हिसाब से कैसे पढ़ाया गया। साथ में सोल्यूशन पीडीएफ भी दी हुई है कोर्स में। नाम मात्र की फीस है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरी किताब 6800 क्वेश्चन। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर। अब प्रति मिनट चक्कर कह रहा है, एक समझो, यहां 66 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उसने 66,000 मीटर, समझ गए ना। जीरो से जीरो काटो, हमें तो 1 मिनट चाहिए भाई। 1 मिनट में कितना चक्कर है उतना ही निकाल ले, 6 से और भाग दे दो। 6 मिनट में 6600, तो 1100 मीटर हो गया, 1100 मीटर। बस मेरे दोस्त, यही आप जितना काट पीट लो और आंसर निकाल लो। अब सर काटे कैसे? कटेगा 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 22 से 50 बार में गया, 2 से 25 बार में गया। n बराबर, चलो 2500 लिख दो, अपॉन 26। अगर ये 2600 होता, सपोज दैट अगर ये 2600 होता तो 26 से 100 बार में जाता। 2600 नहीं है तो 100 से कम आंसर 96। ये होना नहीं है, 100 होना नहीं है, इतना कम होना नहीं है, तो बस इसको भाग दोगे 26 नवैया, क्योंकि पहले 9 बार में जाएगा और फिर अप्रॉक्स में 96 पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर समझ गए हो। एक आसान सा क्वेश्चन है, पर जो बच्चे पेपर में जाकर बनाएंगे हो सकता है ना बने। दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त हैं, यानी सर्कल, एक सर्कल बना लिया और एक छोटा, चलो बना लेते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो ये देखो स्पर्श कर रहे हैं। ए बी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंग्लिश में। बहुत कोशिश से बनी है, ठीक है। तो रेखा है, कहता है जो कि ए और बी पर टच करती है। कहता है पी ए बी 65 डिग्री है। अच्छा, ये पॉइंट जो टच कर रहा है वो पी है, शुरुआत में बोला गया बाहर, तो पी ए बी। अब एक चीज समझना, पी ए बी तो बाद में रख लेंगे हम, पहले छोटी बात को समझो। अगर मैंने ये लाइन ऐसे करके मिला दी, तो किसी भी सर्कल से ये जो टेंजेंट होती है ऐसे स्पर्श करके, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बराबर होते हैं। और अगर मैं एंगल की बात करूं, अगर मैं एंगल की बात करूं कि अगर ऐसे करके, मान लो ऐसे करके भी है, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आइसोस्केलस ट्रायंगल, भाई ये डंडी और ये डंडी बराबर है, तो ये आधार के एंगल भी हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। सेम चीज, ये डंडी और ये डंडी बराबर है, आधार के एंगल भी हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। अब त्रिभुज मैं आपको थोड़ा बता दूं, त्रिभुज ए बी पी में देखोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 2 बार थीटा और 2 बार अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, समझ गए, 180 के, यानी थीटा प्लस अल्फा 90 के होगा। ये सर ऐसा क्यों बताया? देखो ये हमने बेसिक से बताया, वरना हम तो जानते ही थीटा प्लस अल्फा 90 आना है। हाँ, हम तो पेन भी न चलाए आंसर बता दें, मान लो कुछ को आता ही नहीं, कहते सर का कर दिए। तो देखो पी ए बी यानी थीटा की वैल्यू 65 है, थीटा 65 है, जो अल्फा आएगा वो 25 आएगा डायरेक्ट।
क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 ही बनता है जब भी ऐसा होता है, और इन दोनों का सब 90, तो 65 25 90 होता है। और ये क्यों होता है ये आपको यहां कहानी बता दी गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ठोको लाइक इसी बात पे। निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? 3 से डिविजिबिलिटी आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब देखो 3 से विभाज्य नहीं है, ये 3 जाता है, 6 जाता है, 7 4 11 1 12, ये 3 से जाता है, ये 3 से आएगा, ये 3 से आएगा, 4 2 6, ये भी 3 से आएगा, 7 2 9 जाएगा, ये भी जाएगा, 8 4 12 भी जाएगा, तो 20। भाई 3 हमने चेक कर लिए, तो यही नहीं जाएगा, यही आंसर है। कैसे? 3 3 8 7 15 4। अब कह दो सर आपने पहले नंबर के बाद तीसरे नंबर पे क्यों गए? अरे वो सामने आंसर है 3, आप भी चेक करोगे तो पहला दूसरा ही चेक करोगे, आप दूसरे में आंसर मार दोगे। हमने कहा लाओ और अच्छे से बता दे। फर्जी क्वेश्चनों में एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है। यानी रेट और टाइम, टाइम तो टी है पर रेट क्या है, वो T/4 को रेट बोल रहा है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त SI इज इक्वल टू PRT/100। यदि ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपए, तो जो ब्याज है वो 11,664 है, प्रिंसिपल 32,400 है, रेट और टाइम यानी T²/4 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से काटना चाहो तो काट दो, 81 आया। T² की वैल्यू ध्यान देना, देखो जो ऊपर वैल्यू दिख रही है मैं काटूंगा नहीं, 116 ये कहीं ना कहीं 108 का स्क्वायर होता है। बेसिक है, आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट सीखे, 108 का स्क्वायर होता है, यानी T बराबर 108/9। 9 से जाएगा 12 बार, यानी T की वैल्यू 12। हमसे कह रहा ब्याज दर बताओ, तो 12/4, क्योंकि रेट टाइम का टाइम में 4 बार भाग दो, 3%। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 3% आएगा। यदि इतना बराबर इतना, तो इसका मान क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। y1/y ऐसे, और ये 5/3। सभी टीचर पढ़ाते हैं कि ये अगर a वैल्यू है तो ये वैल्यू a² प्लस का 2 हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2, तो 25 प्लस 18 43, यानी 43/9। द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 43/9 हो जाएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों की पोशाक दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीले रंग का पोशाक 40% का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्याखंड का मान कितना डिग्री होगा? देखो कई बार बताया है पाई चार्ट में हमने कि देखो 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है, 10% की वैल्यू 36 डिग्री होगी, और 40% चाहिए तो 4 का इत्थे 4 का उत्थे 36 का 144 डिग्री होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 144 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12, इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5। एवरेज वेट 18.5। अभी इंग्लिश पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 32 स्टूडेंट का जो औसत वेट है वो 18.5 है। तो इसका तरीका देखना,
हर किताब में जब भी मैंने एवरेज पढ़ाया है मैं इसी ढंग से पढ़ाता हूं। 32 का 18.5। व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप, 4 बंदे चले गए तो बचे बंदे कितने, 28। द एवरेज कम डाउन 15.5, अब एवरेज कम हो गया 15.5। देखो जनरली क्या करना है आपको, अगर जनरली आप करना चाहो तो 32 गुणे 18.5, 28 गुणे 15.5 का अंतर कर लोगे, फिर 4 से भाग दे दोगे, आ जाएगा। पर हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो देखो यहां जो कमी हो रही है वो -3 की हो रही है और यहां -4 की हो रही है, क्योंकि 4 बंदे गए। पहले बात सुनो, 4 बंदे गए, इसका यहां गुणा, अब ये बंदे जा रहे हैं तो यहां बाहर माइनस सिंबल लेना, -4 का गुणा कर लो, 15 चौको 60 और 2 62 हो गया, जो कि माइनस का आया। अब 32 में 3 का, तो 32 दिया है 96, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 6 15, 158। अब ये 158 जो खेला हुआ है वो 4 बंदों का एवरेज चाहिए, 158/4, 39.5, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिकी बेसिस पे आपको अगर जनरल करना है तो 32 गुणे 18.5 माइनस 28 गुणे 15.5/4 उसे कैलकुलेट कर लो, 39.5 आ जाएगा। बात समझ में आए? ये कॉट a माइनस बी इतना, कॉट 15, देखो आपको याद करना चाहिए, मैंने कई बार पढ़ाया है कि भैया 10 15 की जो वैल्यू होती है, अब ये सब याद होना चाहिए, 2 माइनस √3, कॉट 15 में इसका प्लस हो जाएगा, साइन 15 भी याद कर लो मेरे भाई। हाँ, साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2 √2, और कॉस 15 की वैल्यू √3 + 1/2 √2। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। फिर से टाइम एंड वर्क आ गया। अनिल और विपिन एक साथ कार्य करते हैं, कार को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? अनिल और विपिन। जब जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 60 होगा, क्षमता 4 और 3 होगी। विपिन की क्षमता 3 है, अनिल की क्षमता 1 है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार पूरा करेगा? अनिल एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, बनाने 60 है, तो 60/1, 60 इज द राइट आंसर। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस पर 20% लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य में, देखो हम आपको 2 तरीके बताएंगे। जैसे हम अगर शॉर्टकट की बात बताएं तो हम ऐसे पढ़ाते हैं कि सीपी और एमपी जब भी इसको निकालना होता है तो 10% छूट है तो 100 माइनस डिस्काउंट, और यहां पर 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसे कर लेते हैं। तो 100 में डिस्काउंट तो ये 90 आ गया, 100 में प्रॉफिट तो ये 120 आ गया, और सीधे आंसर 3 और 4 बता देते हैं। ठीक है, बहुत पढ़ाया है, पिनैकल का 3rd एडिशन में भर भर के पढ़ाया है ये सब, ये हो गया। अब बात आती है कि ऐसे जिनको नहीं समझ में आता वो सीपी एमपी एसपी करके सीखते हैं, डायरेक्ट नहीं सीखते। हाँ, ध्यान देना, मुद्रित मूल्य पे 10% छूट थी, 10% मतलब होता है 1/10, 10 की चीज कितने में थी? 9 में, और 20% का लाभ यानी 1/5, 5 की चीज 6 में, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। अब वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच अनुपात यानी 15 और 20 का रेशियो चाहिए। कैसा लगा? तो जैसे आप चाहो वैसे कर लो, पर अभी ये 10-20% का कुछ और परसेंटेज हैवी होता तो फिर कैलकुलेटिव होता, उस बेस में जो पहला मेथड है वो बेटर पड़ जाता है। मान लो 16% होता तो कैलकुलेशन करनी पड़ती, इधर कुछ नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इकट्ठा करना पड़ता। डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, जी हाँ दोस्तों, डरना नहीं है, लड़ना है। देखो 16 से ये 16 × 48,
ठीक है, 36 दूना 72, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखो, अब इसको बड़े संयम से, 71 और 17 कितना होगा, 12 5 17, या 71 5 में से गया 71 और 14 85 होगा, यानी ऊपर जो सॉल्व करेंगे 85 हो जाएगा। 42 2 44, ये 42 2 44 और 44 बटा नीचे 11 है, यहां 4 ही लिखेंगे अब। ठीक है, अभी इसमें इनटू है, ब्रैकेट करके पूरा सॉल्व करें। अब देखो यहां पर ये हो गया 55, 55 में से 13 गया तो ये वैल्यू आ गई, 55 में से 13 गया 42, और 12 सत्ते 84, 13 में 84 गया तो माइनस का 71 आया, और इन दोनों का अंतर 11 में से 2 गया 9 और 6, माइनस का 29 आया। ये कैलकुलेशन, 85 ऐसे रखो, न चौको 36, 3 हासिल, 8 3 11। बस मेरे दोस्त, इसको अब सॉल्व कर लो, अब कुछ ज्यादा समय नहीं बचा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, माइनस का 31 अपॉन 232, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 4/3, इसका मान देखो, चाहो तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा -1 करके कर लो, या तो ऐसे कर लो, 4/3 है, यानी 4 ये 3 ये होगा, 16 9 तो √7 आया। अब से 10 क्या होगा, √7/3 तो 7 का स्क्वायर, √7 का 7 आया, और 3 नीचे 9, और यहाँ 49/81, नीचे 81 आएगा, 9 सत्ते 63 प्लस 13 49, 112/81। यदि P cos अल्फा बराबर 3 4 tan अल्फा बराबर Q, तो P और Q के बीच क्या संबंध है। देखो, P cos अल्फा बराबर 3 4 tan अल्फा बराबर Q, तो यहां से देखा जाए, वैसे तो हमें जो अपने माइंड में चलाना चाहिए, क्योंकि जो इस पैटर्न का क्वेश्चन है, हमें ये याद आना चाहिए, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहां पर देखोगे, अगर P/3 और cos अल्फा इधर जाएगा तो वो सेक अल्फा हो जाएगा। यहां पर टेन अल्फा का वैल्यू जो आएगा वो Q/4 आएगा, उठाकर यहां रख दो, तो P²/9 माइनस Q²/16 बराबर 1 हो, ये आंसर आएगा 18 का। एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर पर आवर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, यहां मिस्टेक, चलो जो भी है। एक चोर अपराध करता है, वो 12 मीटर पर आवर की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा किया, अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। चौकीदार की चाल क्या होगी, मीटर पर आवर में बोला, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मीटर पर आवर। चलो भाई, मीटर पर आवर, चलो कोई नहीं, देखते हैं। एक चोर अपराध करता है, 12 मीटर पर आवर की चाल से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद, तो 20 मिनट चोर भाग लिया, उसके बाद ही पुलिस भाग रही है, तो 20 मिनट चोर भाग लिया, तो देखा जाए 1 घंटे में, आवर मतलब 1 घंटे में 12 मीटर भागता है, 1 घंटे में 12 मीटर भागता है, तो 20 मिनट में, 1 घंटे में 60 होता है ना, तो 60 में 3 4 मीटर भागा। कुल मिलाकर चोर डरता नहीं पुलिस से, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब 12 मीटर पर आवर की घंटे से भाग रहा है, वहीं खड़ा है,
कौन हमें पकड़ेगा? हाँ? पुलिस वाला आया। 20 मिनट के बाद एक चौकीदार, अच्छा चौकीदार आया, उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। जस्ट उसकी डबल स्पीड होगी। अब देखो ये x मीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ेगा, तो 20 मिनट में पकड़ लिया, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो टाइम हमारे पास है 20 मिनट, घंटा में कन्वर्ट कर लो 20 मिनट को, 1/3 घंटा। हाँ बाकी और कितना, 4 मीटर का खेला है, 4 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चौकीदार की स्पीड ज्यादा होगी। x - 12, बस यही करना है। x - 12, 4 × 12 = 24। और वैसे भी आपको हम बता दें, यहां पर भी 20 मिनट है, यहां पर भी 20 मिनट है, तो जो भी बंदा उसका पीछा करेगा उसकी स्पीड जस्ट डबल होगी। 12 दूनी 24, डायरेक्ट आंसर। समझ गए? ये क्वेश्चन बेसिक है, कोई भी किताब पढ़ी होगी कभी जीवन में या कहीं ऑफलाइन कोचिंग में, तो ये क्वेश्चन कराते हैं, हर टीचर कराते हैं, हर टीचर कराते हैं इस पैटर्न का क्वेश्चन। सर यहां भाग रहा है, कहता है एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान की सीटें 6-4-7 के अनुपात में, 6-4-7, कहता 20%, 40%, 60% की वृद्धि हुई। 6 का 20% 1.2 होता है, यानी 7.2 हो गया। 4 का 40%, 4 चौको 16, 1.6 होता है, इसमें जोड़ दोगे तो 5.6 हो जाएगा। 7 छंग 42 यानी 4.2 होता है, 7 में 4.2 तो 11.2, दशमलव हटा दो, 72, 56 और 112 लिख लो। 8 से भाग दोगे, 9 × 72, 8 × 56, 14, 9 × 7 14 रेशियो आएगा। एक त्रिभुज एबीसी में बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से जानते होंगे कि जैसे ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, इसका एंगल बाइसेक्टर यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये यहां पर मिलता है। तो अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल हमसे कभी पूछा जाए, यानी बीओसी का मान पूछा जाए, तो 90 + ½ ऑफ द a/2। मेरे दोस्त 90 ऐसे लिख लो, और ये एंगल हमें दिया गया है पेपर में BAC 72, 72 का आधा 36, 90 और 36 126 हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, और वैसे भी बच्चा ये सब डायग्राम नहीं बनाता है, सीधे लिखता है 90 और 72 का आधा 36, बस। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं अलजेब्रा में। इसके कई फॉर्मूले होते हैं, सिंपल वाला लिख देते हैं a + b + c, जो आपको रटा होगा। ये होता है a² + b² + c², माइनस का ab, माइनस का bc और माइनस का ca होता है। मेरे दोस्त बहुत पेशेंस रखना। देखो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² प्लस का 2ab bc और ca वाला। तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, बराबर 50 ऐसे, और 2 टाइम्स लिख लो ab + bc + ca। अब यहां पर थोड़ा सा चाहो तो ओरल ही समझ लेना। ओरल कैसे? 144 में 50 जाएगा तो 94 आएगा, और 94 में जब 2 से भाग दोगे तो 47 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 47। a + b + c की वैल्यू 12 आ गई, ये हमको 50 दिया गया और वो 47, दोनों का अंतर 3, 12 × 36। इस क्वेश्चन का आंसर 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हम बता दें, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैंने एक पीडीएफ डाल दी है, किसकी? एसएससी सीएचएसएल की, जो कि 2021 का पेपर 22 में हुआ था।
सेम पैटर्न का क्वेश्चन 19/6/2022 एसएससी सीएचएसएल इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही सेम एज इट इज था, चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे। तो इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया होगा पेपर में, और कहीं ना कहीं उनको नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, पर ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2022 19/6 में आया हुआ है, तो एसएससी कहेगा कि वहां पर भी हमने ये दिया और ये भी दिया और सेम चीज, तो वो एक पॉइंट को मिस कर जाती है। वो पॉइंट क्या है, तो ज्ञात कीजिए वे अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु से होने से पहले एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पार करेंगे, या ये पूरी लैंग्वेज लिखिए बिफोर मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। मतलब ये जो शब्द है ये एक्स्ट्रा जुड़ेंगे तभी इसका आंसर क्लियर है, अदरवाइज तो एसएससी जब पूछ रही है, पहले भी पूछा अभी भी पूछा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो डायरेक्ट का फंडा क्या है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है। अगर डायरेक्ट करना है, हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, पिनैकल के 3rd एडिशन में एसएससी सीजीएल का 97 नंबर क्वेश्चन था ये। ठीक है सर, आपको कैसे मालूम चला? अरे हमने चेक करके ही तो ऊपर लिखा है ना, 19/6/2022, तो मुझे याद भी है सर। स्पीड का रेशियो, जैसे स्पीड दिया गया 20 और 30, तो ये 2:3 के स्पीड हो गया। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो, मैंने पढ़ाया हुआ है वहां पर भी सेम एज इट इज, आज से 1 साल पहले ही पढ़ाया हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है मेरे दोस्त, तो 3 2 5 जोड़ देंगे तो टोटल 5 ही आंसर आएगा। लेकिन जब सेम डायरेक्शन हो तो 3 और 2 का अंतर 1, ऐसे करके हमने डायरेक्ट आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। आप चाहोगे कि अगर सर इसको विस्तार से बता दो, तो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक सर्कुलर पाथ है और वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर, यानी ये पाथ हमें 100 मीटर का गिवन है। अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहला अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में एक बंदा चलता है 20 की स्पीड से और एक बंदा चलता है 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड, बात को समझना। देखो अगर वो पहली बार मिलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो पहली बार मिलेंगे तो 100 अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी तो 50, यानी 2 सेकंड के बाद वो पहली बार मिल जाएंगे। 2 सेकंड के बाद वो पहली बार मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर हमने जो लाइन एक्स्ट्रा मेंशन की है कि तो ज्ञात कीजिए कि वे अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु से होने से पहले एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदु, मतलब शुरुआती बिंदु, मतलब जहां से ये चले थे, मान लो ये पॉइंट से चले थे, तो उसके बाद ये इसी पॉइंट से पहले कितनी बार मिलेंगे, यही मतलब मिसिंग है। ठीक है, तो उसके लिए लॉजिक क्या है कि हम लोग एलसीएम लेते हैं किसका, 100/20 कर लो और 100/30 कर लो, तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो 100/20 तो ये 5 हो गया और ये 10/3। देखा जाए कि टोटल 10 सेकंड के बाद वो लोग एक साथ मिल जाएंगे। 10 सेकंड के बाद तो 10 सेकंड टोटल हो गया, और हर 2 सेकंड में तो 10/2 यानी 5 टाइम्स, यानी 5 बार वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट वाला भी समझ में आ गया और लेंदी भी आपको बता दिया गया है। तो ये जब पूछा गया है मेरे भाई तो बताया भी गया है। बोलो बोलो, टेल क्लियर ना? एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी और उसके मासिक खर्च 45,000। इसका रेशियो ले लो, 80 और 45 का रेशियो 16 और 9 हो जाएगा, यानी उसकी इनकम को आप 16 रुपए समझ लो और एक्सपेंडिचर को 9 समझ लो, क्योंकि 80,000 45,000 का रेशियो ही है। सर रेशियो में क्यों लिया? आंसर सारे परसेंटेज में, तो फालतू में हम बड़ी वैल्यू लेके चलें,
तो जो इसकी सेविंग होगी मेरे भाई, सेविंग, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 सेविंग हो जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हो जाए। 16 में 16%, तो 16 का 16% निकालोगे तो 2.56 की वृद्धि हो गई, तो ये हो गया 18.56। भाई 16 गुणे 16 2 56, समझ गए ना। 9 थे 72। अब कहता खर्च में तो 72 यानी 0.72 की वृद्धि हो गई, तो 9.72 हो गया। अब इन दोनों का अंतर, 6 में से 2 गया 4 आएगा, 15 में से 8 आएगा, और 17 में से 9 गया तो 8 आएगा। यानी 7 पहले सेविंग थी, अब 8 रुपए 84 है। इसका अंतर देखना है तो 1 रुपया 84 आएगा। अब 1 रुपया 84 आउट ऑफ कितने में आएगा, 7 में आएगा, इंटू 100 में, यानी 184/7। तो 7 दूनी 14 2 बार में, फिर 44 6 बार में, यानी 26 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है 26 पॉइंट समथिंग में। ये अंतिम क्वेश्चन है। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है हमसे, यानी कर्व सरफेस एरिया की। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। 2 पाई यानी 22/7, R ऐसे, और H हमको दिया गया है आगे 48, जो कि 3168 के बराबर है। हमसे कहता है इसका आयतन बताओ। क्या बोला गया, आयतन बताओ, यानी वॉल्यूम। बेलन का आयतन होता है पाई R²H। तो पाई की वैल्यू 22/7, R हमें निकालना होगा, H हमारा 48 है। ठीक है, अभी निकालेंगे। अब आपको हम एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं। देखो वहां से R निकालो तो सॉल्व करो। पहले तो 11 का मल्टीपल देखो, क्योंकि ये आयतन 11 का मल्टीपल 6 ये नहीं होगा, ये 11 का मल्टीपल है 10 9 ये नहीं होगा, 9 6 2 8 1 9, तो ये 2 11 के मल्टीपल है। पहले बात को समझो, ठीक है। अब यहां पर देखो 48, ठीक है, 16 का मल्टीपल होता है, क्योंकि यहां 48 तो आया है, 16 का मल्टीपल, 16 × 48। इन्हीं दो में देखो, 16 के लिए इसको भाग देना होगा। ये अगर 16 चला जाता है तो ठीक है, वरना तो सॉल्व करना ही करना है। 16 × 48, 48, फिर 74 आया, 64, फिर 104, यानी 55 44 हमारा 16 से नहीं जा रहा, यानी आंसर ये। बात को समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो नहीं समझ में आया तो भाई आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, भाग देना है। 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से भाग दो तो 11 दूनी 22। अब ये आया 22 96 88 288, ठीक है। 16 से भाग दो, 16 त्याएं, 16 से 16 एक कम 16, 128, और 3 दूना 6 से 3 बार में, यानी त्रिज्या जो आएगी वो 21/2 आएगी, यानी इसकी रेडियस जो आएगी वो 21/2 आएगी। 7 से 3 बार में, 4 से 12 बार में। यूनिट प्लेस निकाल लो पहले, क्योंकि 2 ऑप्शन में ही मैटर था। मान लो 55 44 और इसी मैटर था, बाकी तो सब मुद्दा ही खत्म हो गया। 2 दूना 4, 4 × 12, मतलब 2 2 1 कम 2, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये सेट कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्शन का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
आपको बता दें, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डालते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पिनेकल का 3rd एडिशन का पूरा सोल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और बहुत सारे एसएससी के लेक्चर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको पढ़ के सीख सकते हैं। धन्यवाद।